ये स्क्रीन तुम्हारी कैफ नेटवर्क स्लो है। स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, बाकी के लोग किधर है? सिर्फ दिव्या और कैफ ज्वाइन हुए। वेयर आर अदर्स? स्क्रीन नजर आ रही है तुम्हें? Are you guys not able to hear me? आवाज आ रही है मेरी? हेलो दिव्या, कैफ? आती है। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? नहीं, स्क्रीन दिखी क्या मुझे बताना। मैंने ऑन की स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है अब? नहीं। करती हूँ पढ़ाना, हो सकता है रिकॉर्डिंग देख लेना। हमने एजेक्स स्टार्ट किए थे। एजेक्स में देखे कि एजेक्स क्या रहता है। एजेक्स सेवरल टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, राइट? जैसे एक्सएमएल हो गया तुम लोगों का, हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया, तुम्हारा एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया। तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक साथ जब मिक्सअप करते हैं तो एजेक्स का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी क्रिएट होती है, जिसके थ्रू वेरियस बेटर वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब एजेक्स का वेब एप्लीकेशन मॉडल देखेंगे हम लोग। So in classic application model, most user actions in the interface trigger an HTTP request back to a web server. The server does some processing, retrieving data, and then returns an HTML page to the client. Suppose एक वेबसाइट तुम लोगों ने क्रिएट किए हो जिसमें HTML के पेजेस है एज वेल एज CSS के पेजेस है। CSS के पेजेस क्यों रिक्वायर्ड थे HTML के साथ? उसको स्टाइलिंग देने के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंटली HTML होना ज़रूरी है और उस HTML पेज को CSS से स्टाइलिंग दे सकते हो तुम लोग, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे तुम्हारी वेबसाइट। अब सपोज तुमने एक वेबसाइट क्रिएट किए हो और इसको तुम्हें कहाँ डालना है? तुम्हारे इंटरनेट पे अपलोड करना है। दैट मीन्स दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पे भी बैठ के अगर तुम्हारे वेबसाइट का यूआरएल डाल रहा है इंटरनेट पे, तो तुम्हारा जो वेबसाइट का पेज है वो उसे दिखना चाहिए। तो इसी के लिए जो होते हैं वो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं।
अब सर्वर क्या होता है, जहाँ पे हम लोग हमारा डेटा अपलोड करते हैं। फिर जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वाया यूआरएल या फिर उस डोमेन नेम से, जो भी तुम्हारे वेबसाइट का नेम रहेगा, जब कोई क्लाइंट या फिर कोई यूजर उस वेबसाइट के नेम को ब्राउजर में डाल सर्च करता है, डाल के एंटर करता है, तो तुम्हारे वेबसाइट का पेज उसको नजर आता है। तो ये कहाँ से नजर आता है, जब तुम्हारा वेबसाइट का पेज या फिर तुम्हारी टोटल वेबसाइट किसी सर्वर पे प्लेस करोगे, एंड देन वो क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा वाया उस डोमेन नेम या वो यूआरएल के थ्रू, एंड देन तुम्हारी वेबसाइट सर्वर उसको डिस्प्ले करवाएगा उसकी स्क्रीन पे, मतलब सर्वर से वो पेज जो है वो उसकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो इसको बोलते हैं एक तरह से वेब एप्लीकेशन मॉडल। अब एजाक्स इसके लिए क्यों यूज होता है वो भी चीज देखेंगे हम लोग। तो नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में क्या होता था कि अगर मैंने 3 पेजेस बनाई हूँ, सपोज 3 HTML के पेज है और एक CSS का पेज है, तो मैं वो मेरे चारों पेजेस को क्या करूंगी, किसी सर्वर पे अपलोड कर दूंगी। मैं सर्वर के एग्जांपल्स बाद में बताऊंगी। मैंने एक सर्वर पे उस चीज को अपलोड कर दिया। अब सर्वर क्या है, सर्वर पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल, सारे लोग सर्वर पे डेटा प्लेस कर सकते हैं। सर्वर के बाद उस सर्वर से जब कोई रिक्वेस्ट, क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करेगा, तो मेरी वेबसाइट का पेज, अब मेरी वेबसाइट का पेज के लिए उसे मेरे वेबसाइट का यूआरएल डालना है या डोमेन नेम डालना है, तब जाके उसको मेरी वेबसाइट नजर आएगी। The classic model was adapted from the web's original use as hypertext medium, but what makes the web good for hypertext doesn't necessarily make it good for software application. अब रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम किसी चीज के लिए, तो उसके लिए क्लाइंट का होना जरूरी है। बीच में अगर एक क्लाइंट है तभी तुम सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट किसके फॉर्म में जाती है, HTTP के फॉर्म में जाती है। जब भी तुम लोग कोई यूआरएल ब्राउजर में डालोगे तो तुम लोगों को नजर आएगा कि पहले HTTPS डबल स्लैश एंड देन www.xyz.com। तो ये चीज के आगे HTTP कंपल्सरीली लगता ही लगता है। जो भी तुम वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, जिस भी एप्लीकेशन का यूआरएल डालोगे, उस यूआरएल के आगे HTTP या फिर HTTPS कंपल्सरी लगता है। और ये HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है, HTTP का काम क्या होता है, तुम्हारे वेब पेजेस को या फिर तुम जिस पेज पे हो उससे तुम्हें ट्रांसफर करना किसी और पेज पे, एक तरह का प्रोटोकॉल है। तो तुम जिस पेज पे करंटली हो और उस पेज पे तुम HTTPS आगे उस वेबसाइट का डोमेन नेम या फिर यूआरएल डाल रहे हो, तो इधर से तुमको ट्रांसफर करवाने का, उस वेबसाइट तक ट्रांसफर करवाने का काम किसका होता है, तुम्हारे HTTP प्रोटोकॉल का होता है। दैट्स व्हाई वी यूज HTTP प्रोटोकॉल इन एवरी वेबसाइट, इन एवरी यूआरएल। उसके बाद देखो, in our classic application model approach makes a lot of technical sense, but it doesn't make for a great user experience. While the server is doing its thing, what's the user doing, waiting, and at every step in a task the user waits some more. Once an interface is loaded, why should the user interaction come to halt every time the application needs something from the server? In fact, why should the user see the application go to the server alert? तो पहले क्या होता था, जो क्लासिक मॉडल्स होते थे जहाँ पे एजाक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि अगर मैं यूजर हूँ और मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैं यूआरएल डालूंगी, फिर वो जो यूआरएल की रिक्वेस्ट रहेगी वो सर्वर तक जाएगी, फिर सर्वर प्रोसेसिंग करेगा 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 करेगा, और तब जाके मुझे क्या मिलेगा, मेरा वेब पेज वहां पे नजर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता था, स्लो मॉडल था एक हिसाब से। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो बहुत स्लो वे में मेरा रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुंचता था, सर्वर तक पहुंचता था, और फिर सर्वर मुझे वो पेज रिट्राइव करके देता था। इसमें मुझे हाल्ट लेना है, मुझे रुकना है। तो ये बहुत ही प्रोसेस को स्लो डाउन करता था। उसके बाद क्या हुआ, एजाक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे ही एजाक्स मार्केट में आया तो एजाक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब फिगर देखो, ऊपर अगर फिगर दिख रही है तो लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्लासिक वेब एप्लीकेशन मॉडल है, जहां पे ऊपर ब्राउजर है या फिर तुम्हारा क्लाइंट है, तुम हो वो जो यूज कर रहा है, जो वेबसाइट को देख रहा है, ठीक है। तो वो यूजर इंटरफेस है जहां से यूजर उसके ब्राउजर के थ्रू वेबसाइट को देखेगा। उसके बाद बीच में देखो HTTP ट्रांसपोर्ट है, और वहां पे HTML प्लस CSS का डेटा भी दिख रहा है। तो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू तुम लोग क्या करोगे, वेबसाइट को व्यू करोगे, मतलब तुम्हारा HTTP रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा तुमको करंट पेज से वेबसाइट के पेज तक। और जो रिक्वेस्ट जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, वेब सर्वर पे जा रही है, और नीचे तुम्हारा डेटाबेस रहेगा, बैकएंड रहेगा, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो नीचे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रही थी,
और एक हिसाब से रिक्वेस्ट करने के बाद तुम्हें हाल्ट लेना है, रुकना है। अगर राइट साइड में देखोगे तो वहां पे अजैक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल बताया गया है। एन अजैक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल एलिमिनेट्स द स्टार्ट स्टॉप नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑन द वेब विद द हेल्प ऑफ एन अजैक्स इंजन बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर। अब यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए देखो, सेम तुम्हारा क्लासिक एप्लीकेशन मॉडल जो है वेब एप्लीकेशन मॉडल सेम, बस यहाँ पे अजैक्स इंजन को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब अजैक्स इंजन क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग को 10 टाइम्स स्पीड अप कर रहा है। किसके थ्रू, ताकि वो जो हाल्ट लेना पड़ रहा है तुमको बीच में कि तुमने रिक्वेस्ट किए सर्वर को, फिर सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इस बीच में जो हाल्ट लेना पड़ रहा था वो हाल्ट यहाँ पे नहीं लेना पड़ रहा है, बिकॉज अजैक्स इंजन 10 टाइम्स प्रोसेस को फास्टर कर रहा है। और फास्ट होने की वजह से जैसे ही तुम रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर को, सर्वर तुम्हें वो पेज रिट्राइव करके देगा। सेम ब्राउजर है, सेम सारी चीजें सेम है, तुम्हारा XML डेटा है यहाँ पे, तुम्हारा HTML डेटा है यहाँ पे, तुम्हारी HTTP रिक्वेस्ट भी सेम है, बस अजैक्स इंजन क्या कर रहा है, उसको फास्ट कर रहा है प्रोसेस को, ताकि तुम्हें रुकना ना पड़े। Instead of loading a web page at the start of the session, the browser loads an Ajax engine written in the JavaScript and usually tucked away in hidden frame. This Ajax engine is responsible for both rendering the interface the user sees and communicating with the server on the user's behalf. तो ये Ajax engine का काम क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सर्वर क्या करेगा, जैसे ही 4 पेज की मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने सर्वर पे डाली, यूजर ने मेरा फर्स्ट पेज देखा, और हो सकता है उसको फर्स्ट पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो दूसरे पेज पे जाने के लिए अगेन उसको क्या करना है, वेट करना है। तो वो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हो सकता है 10 सेकंड का वेट उसको करना है। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, दूसरे पेज पे जाएगा। उसके बाद फिर से अगर हो सकता है उसको थर्ड पेज विजिट करना है वेबसाइट का, अगेन उसने थर्ड पेज के बटन पे क्लिक किया, तो उसे फिर से वेट करना है, उतना ही टाइम उसको वेट करना है या उससे ज्यादा भी वेट करना है। तो ये क्लासिक वेब एप्लीकेशन मॉडल में था। लेकिन अजैक्स इंजन में क्या हो रहा है, अजैक्स इंजन पूरी वेबसाइट को लोड कर देती है एट अ सिंगल टाइम। जैसे ही पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है और यूजर तुम्हारी वेबसाइट को देख रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर फर्स्ट से सेकंड पेज पे जाना है तो उसको वेट नहीं करना, डायरेक्टली तुम्हारा सेकंड पेज जो है वो फास्ट प्रोसेसिंग के थ्रू ओपन होगा। तो ये फायदा था अजैक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल का ओवर क्लासिक वेब एप्लीकेशन मॉडल। ठीक है, उसके बाद देखो, द अजैक्स इंजन अलाउज द यूजर इंटरेक्शन विद द एप्लीकेशन टू हैपन असिंक्रोनसली इंडिपेंडेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद द सर्वर। तो यहाँ पे अजैक्स इंजन यूजर इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा एनहांस कर रहा है, बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ताकि तुमको डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्ट ना करना पड़े। तुम लोग इंस्टेड ऑफ दैट अजैक्स इंजन से इंटरेक्शन कर रहे हो, और अजैक्स इंजन फास्ट है, इसीलिए तुमको रिजल्ट्स भी जो है वो फास्ट वे में मिल रहे हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो instead of doing interaction with directly with server, we are doing interaction with that particular Ajax engine, जो कि faster way में तुम्हें डेटा जो है वो रिट्राइव करके देगा। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक समझ में आई चीजें? ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा हाउ अजैक वर्क्स। अजैक्स किस तरह से काम करता है, ये क्लासिक वेब एप्लीकेशन और अजैक्स वेब एप्लीकेशन मॉडल में इतना ही काफी था, यही कर लेना, वो फिगर दोनों। और जो अजैक्स इंजन का और क्लासिक इंजन का कैसा था डिफरेंस, वो बस तुम्हें थोड़ा सा बताना है और वो फिगर बनानी है, बस काफी है। उसके बाद देखो हाउ अजैक्स वर्क। Ajax communicates with the server using XML HTTP request objects. Let's try to understand the flow of Ajax or how Ajax works by the images displayed below. अब नीचे इमेज दिख रहे हैं, एक इमेज है 5.3.1, उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अजैक्स किस तरह से काम करता है। पहली बात देखो, अजैक्स जो है वो डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट करता है। जैसे मैंने बताई, यूजर को डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं, ये काम कौन करता है, अजैक्स इंजन करता है। अजैक्स इंजन सर्वर से कम्युनिकेट करके पूरी वेबसाइट एट अ टाइम लोड करके रखता है, और जैसे फिर क्लाइंट या फिर यूजर जैसे रिक्वेस्ट भेजेगा, उस तरह से अजैक्स इंजन जो है वो रिट्राइव करेगा पेजेस को। इसका मतलब क्या, अजैक्स डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करता है, तुम्हारे सर्वर से कम्युनिकेट करता है वाया XML HTTP रिक्वेस्ट। अब HTTP रिक्वेस्ट मैंने बताई क्या है, तुम्हारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो तुम्हें करंट पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये अगर XML HTTP रिक्वेस्ट तुम लोग लगा रहे हो तो ये स्पीडर हो जाता है, स्पीडी वे में हो जाता है। Let's try to understand the flow of Ajax or how Ajax works by the images displayed below.
तो फ्लो ऑफ एजैक्स देखेंगे कि किस तरह से एजैक्स वर्क करता है। एन इवेंट ऑकर्स इन अ वेब पेज, द पेज इज लोडेड, अ बटन इज क्लिक्ड। सपोज एक पेज मैंने एंटर दबा के मैं एक पेज विजिट की हूँ, मैंने मेरा वेबसाइट का एक पेज है, एग्जाम्पल ले लो हमारे कॉलेज की वेबसाइट का। मैंने www.aijdegree college.com को विजिट की, वहां पे मुझे फर्स्ट पेज दिख रहा है, ठीक है। वहां पे अब मैं उसी पेज पे, अब उस वेब पेज पे कोई इवेंट ऑकर कर रहा है, जैसे मुझे उस वेब पेज से गैलरी पे जाना है, वहां पे गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करके मैं क्या देख पाऊंगी, कॉलेज की गैलरी देख पाऊंगी, जहां पे कॉलेज के रिलेटेड पूरा इमेजेस स्टोर किए हुए। तो उस गैलरी के पेज पे मुझे क्लिक करना है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे एक बटन को क्लिक करूंगी, जो भी बटन वहां पे दिया हुआ है उस बटन को मैं क्लिक करूंगी। मतलब क्या, एक इवेंट ऑकर कर रहा है उस वेब पेज पे, वहां पे एक पेज लोड हो रहा है या एक कोई बटन क्लिक किया गया है वहां पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद देखो, एन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय जावास्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूंगी ताकि मैं गैलरी में जा सकूं, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा। अब HTTP रिक्वेस्ट क्यों जनरेट होगी, ताकि मैं इस करंट पेज से ट्रांसफर हो सकूं गैलरी वाले पेज पे। वाई, बिकॉज मैंने गैलरी वाले बटन को क्लिक की हूँ। तो इस पेज से उस पेज तक ले जाने का काम मुझे कौन करेगा, HTTP रिक्वेस्ट ये काम करेगा। तो जैसे ही मैं बटन को क्लिक कर रही हूँ, तुम्हारा जो जावा स्क्रिप्ट रहेगा वो एक XML HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, और HTTP रिक्वेस्ट मुझे करंट पेज से गैलरी वाले पेज पे ले जाने का, ट्रांसफर करने का काम करेगा। The XML HTTP request object sends a request to the web server. अब देखो, जो XML HTTP रिक्वेस्ट जनरेट किया जावास्क्रिप्ट ने, वो XML HTTP रिक्वेस्ट किसको कर रहा है, सर्वर को। वाई सर्वर, बिकॉज जो गैलरी वाला पेज है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, ऑब्वियसली तुम्हारे सर्वर में स्टोर्ड है, तो सर्वर से रिट्राइव करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो वो XML HTTP रिक्वेस्ट गैलरी वाले पेज की रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, तुम्हारे सर्वर में जा रही है। द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट, फिर सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, देखेगा कि क्लाइंट कौन सी रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन से पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। द सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्स बैक टू वेब पेज, फिर सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा बैक टू द वेब पेज। मतलब किसके वाया सेंड करेगा, कि मैं गैलरी वाले पेज पे पहुंच चुकी हूँ। रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा मुझे, कि मैं गैलरी वाले पेज पे पहुंच चुकी हूँ। द रिस्पॉन्स इज रेड बाय जावास्क्रिप्ट, और फिर वो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को रीड करेगा, और फिर प्रॉपर एक्शन उस पर लिया जाएगा कि मैं गैलरी वाले पेज पे अब हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं एक वेब पेज पे हूँ, उस वेब पेज पे मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। एक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई बटन क्लिक कर रही हूँ मैं, या फिर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कोई लिंक पे क्लिक कर रही हूँ मैं। तो जैसे ही मैं ये एक्शन को करूंगी या फिर मैं उस बटन को क्लिक करूंगी, एक जावास्क्रिप्ट जो रहेगा वो एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, XML HTTP रिक्वेस्ट। ये XML HTTP रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, वेब सर्वर में जाएगी, और वेब सर्वर को बताएगी कि यूजर ने गैलरी वाले पेज के लिए रिक्वेस्ट किया है। फिर सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, और फिर वो रिजल्ट के फॉर्म में गैलरी वाले पेज को मुझे मेरे स्क्रीन पे लाकर देगा। तो ये कौन करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करेगा, और फिर मुझे वो गैलरी वाला पेज नजर आएगा। तो इस तरह से तुम्हारा अजैक्स वर्क करता है, ठीक है। अब देखो, नीचे फिगर के थ्रू भी सेम चीजें समझाई गई है। एक ब्राउजर है, फिर नीचे दो ब्राउजर दिए हुए, ठीक है, और एक सर्वर दिया हुआ है। अब ब्राउजर में, ब्राउजर बोले तो मेरा ब्राउजर है, मैं ब्राउजर के ऊपर कोई, जैसे मैंने aijdegree.college.com का एग्जांपल ली, मैं उसको व्यू कर रही हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर। फिर वो ब्राउजर में एक इवेंट ऑकर हुआ, और फिर इवेंट ऑकर होने के बाद उसी ने क्या किया, एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट किया, XML HTTP रिक्वेस्ट, और फिर वो HTTP रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर को। तो देखो, सर्वर को वो थ्रू इंटरनेट जा रही है, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं पहुंच पाएगी। तो बीच में इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट के थ्रू वहां पे कहाँ पे गई मेरी रिक्वेस्ट, सर्वर पे गई। अब सर्वर देखो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है मेरी HTTP रिक्वेस्ट को। प्रोसेस करने के बाद उसने एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, और रिस्पॉन्स क्रिएट करने के बाद जो डेटा था वो सेंड किया फिर से कहाँ पे, ब्राउजर में। और वो ब्राउजर में भेजने के लिए फिर से वहां पे इंटरनेट कनेक्शन लग रहा है। अगर मेरे ब्राउजर और सर्वर के बीच में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो डेटा नहीं सेंड कर पाएगा। फिर इंटरनेट के ही थ्रू ब्राउजर पे फिर से मेरी रिक्वेस्ट आ रही है, प्रोसेस द रिटर्न डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर जो रिक्वेस्ट मैंने की थी वो मुझे दिख रही है, और अपडेटेड पेज कंटेंट दिख रहा है। दैट मीन्स मैंने गैलरी वाले पेज की रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे अब गैलरी वाला पेज वहां पे नजर आ रहा है। तो दिस इज हाउ अजैक्स वर्क्स। तो यही होता है वेब एप्लीकेशन मॉडल भी और अजैक्स का भी काम। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तुम लोगों को समझ में आई चीजें।
ठीक है, चलो फिर लेक्चर एंड करते हैं।